नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर न्यूज चैनल एंड एनालिसिस में। क्या भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं? क्योंकि नया मामला जब प्रशांत भूषण ये केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए कि सीएजी की नियुक्ति में धांधली हुई है या इतने आनन फानन में कैसे किया गया, और सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गए पूछे सवाल और सरकार की तल्ख जवाब ने एक फिर से सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार को आमने सामने कर दिया है। बात यह है दोस्तों कि जब नए चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हुई, ऐसे में प्रशांत भूषण वहां पे चले गए और वहां पे फाइल दायर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में केस चलने लगा। उसी बीच में आनंद फानन में सरकार ने नए चीफ कमीशन की नियुक्ति कर दी, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कर दी। ऐसे में कोर्ट ने पूछा कि जब केस हमारे यहाँ चल रहा था तो आपने नियुक्ति कैसे की? तो सरकार ने कहा, क्या आपने इस नियुक्ति पे रोक लगाई थी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। तब सरकार ने कहा, क्या 5 साल तक केस चलता रहे तो हम 5 साल तक नियुक्त न करें? कोर्ट ने कहा ठीक है, हमें नियुक्ति कैसे की गई इसका विवरण बताइए, इतनी जल्दी कैसे की गई? तब सरकार ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? क्या 3 महीने तक फाइल को रोक कर रखना ये जरूरी है? तो कोर्ट ने कहा नहीं। तो ऐसे में ये आनन फानन कैसे हो सकता है? तब कोर्ट ने कहा कि इसकी नियुक्ति क्या सही तरीके से हुई है, बस हम यही जानना चाहते हैं। तो कोर्ट सरकार ने कहा, क्या चीफ जस्टिस पे उठे हुए सवालों को क्या सुप्रीम कोर्ट में जो जज के नियुक्ति एक पैनल के द्वारा किया जाता है उस पे हमने सवाल पूछे हैं, क्या संसद द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने माना है? तो कोर्ट ने कहा नहीं। तो ऐसे में क्या आपके द्वारा नियुक्ति पर सवाल नहीं उठते? ऐसे में क्या किया जाए, आपके खिलाफ भी कानून बनाया जाए? तो कोर्ट अभी बात यह है कि कोर्ट के मामले में कोई सरकार बोल दे, कोर्ट तुरंत कोर्ट क्या अमान्य कह देता है। और कई बार तो कोर्ट में के लिए बनाए गए को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए है कानून को। तब बताया, आप आपको बताते हैं सीबीआई की नियुक्ति कैसे होती है। सीबीआई के जो चीफ जस्टिस चीफ होते हैं, उनकी नियुक्ति में विपक्ष का नेता, उसके बाद एक प्रधानमंत्री और तीसरा जो नियुक्त होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई उनके द्वारा नियुक्त किया गया जज, क्या उसके काम पे भी सवाल नहीं उठते हैं? क्या वो विपक्ष जिसका लीडर उसकी नियुक्ति में उपस्थित होता है, क्या वो खुद उस पर सवाल नहीं उठाता? ये बात, या फिर ये बताइए, क्या ईडी के नियुक्ति पे सवाल नहीं उठते तो किसकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट देखेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या अपने हद से आगे जा रहा है? सरकार ने ये भी पूछा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का खुद मानना है, एक बार का उनका मानना है उनके जस्टिस की नियुक्ति में कुछ तो कमियां हैं जिसे वो सुधारना चाहते हैं, पर दूसरा आ जाए नहीं, बर्दाश्त नहीं। पर दूसरे में आप दखल अंदाजी अवश्य करेंगे। वहीं इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है हर बार सरकार के खिलाफ जाता है और उनके दोनों के बीच कंट्राडिक्शन बना रहता है। आज से ही नहीं, पहले भी कई सरकारों द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद हो गया है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन, भारत का इलेक्शन कमीशन विश्व में न्यायपूर्वक इलेक्शन कराने के लिए जाना जाता है, जिसके फेयर इलेक्शन की दुहाई पूरे वर्ल्ड देता है, उसकी क्या छवि पे दाग लगाना सुप्रीम कोर्ट या किसी के लिए सही है? हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मंशा हो सही हो, लेकिन ये जो उसकी कटिंग को चलाई जाती है मार्केट में हमारे द्वारा या जिसके पास पहुंचा, मान के चलिए कि आपके पास पहुंचा, सरकार का ही पक्ष केवल चला गया, तो आप कहेंगे सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पर विपक्ष फैलाएगा सुप्रीम कोर्ट की तख्त टिप लिया, इससे क्या होगा? उसके छवि पर धुंधली होगी और विश्व स्तर पर भारत की जो सबसे वर्ल्ड का लोकतंत्र है उस पे चेहरे पे काली तोपेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सब नहीं देखना चाहिए? प्रशांत भूषण जैसे कई वकील हमेशा जाते रहेंगे, ठीक है, आप केस को लीजिए, पर इस प्रकार की उसकी नियुक्ति पर सवाल उठाना है, जबकि खुद आपके नियुक्ति पे सवाल उठते आए हैं, उठाना क्या सही है? ये आप पे छोड़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।